हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी आकाश इंस्टीट्यूट में। आकाश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मैथ का 10th क्लास सिलेबस चलाया जा रहा था। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था, इसे रुका गया था। चलिए आज से 10th क्लास का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं और 10th के साथ IAS भी क्लास शुरू करेंगे क्रैश कोर्स। यहाँ पर फिलहाल मैं अभी 10th क्लास के NCERT क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो आपका 1-1.5 से महीने में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, NCERT का प्रथम चैप्टर जो दिया गया है, NCERT का प्रथम चैप्टर का दिया गया है 1.1 में, जो आप बुक निकाल के देख सकते हैं। उसमें पहला चैप्टर दिया गया है यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसमें दिया गया है यूक्लिड डिवीजन मेथड में है कि आपको HCF समझना है कि HCF कैसे निकालना है, ठीक। और HCF निकालने का 2-3 तरीका होता है। एक फैक्टराइज मेथड होता है, गुणनखंड विधि होता है। दूसरा तरीका जो यूक्लिड महोदय थे वैज्ञानिक, उसने बताया कि कैसे आप HCF निकाल सकते हैं लॉन्ग विधि द्वारा, ठीक, लंबी प्रक्रिया। जैसे आप सब जानते होंगे कि HCF का जो फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है। आप जानते होंगे हायर कॉमन फैक्टर। जैसे इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं। क्रैश कोर्स तो है, फिर भी आपको जानकारी मिलना चाहिए, क्योंकि जानते होंगे कंसेप्ट आपको आएगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे समझते हैं। यहाँ पर आप शुरू से पढ़ रहे होंगे। सपोज कि आप 9 यहाँ पर संख्या है, डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो चूँकि 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम जानते हैं इधर वाला क्या होता है, इसको कहा जाता है डिवाइडर। डिवाइडर इसे हिंदी में कहा जाता है भाजक। इधर वाला जो होता है इसको कहा जाता है डिवाइड। डिवाइड हो गया, जिसे कहा जाता है हिंदी में भाज्य। और इधर वाला जो होता है कोसेंट, जो हिंदी में से कहा जाता है भागफल। और यहाँ पर आप जानते होंगे इसको कहा जाता है रिमाइंडर, इसको कहा जाता है शेषफल। आपको उम्मीद है कि ये पता होगा ही, क्योंकि प्रथम चैप्टर में यही से शुरुआत किया गया। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। यहाँ पर कोई आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, और जितना बेसिक हो इतना आसान से चलाएंगे, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जैसे कि आपका 6 क्लास का लड़का कोई समझ ले। ऐसे बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पर 9 को इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्या आप सोचिए, 9 बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल है, अब +1 करेंगे तो 9 आएगा। अर्थात ये लिख सकते हैं 2 गुना 4 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं 9 बराबर 2 गुना 4 + 1, मल्टीपल है। अच्छा, ये अगर हम इसको मान लें डिवाइड, जैसे कि हम जानते हैं इसको डिवाइड, और इसको क्या कहता है डिवाइजर, और इसे कहा जाता है, इसको लिख सकते हैं गुना में, डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। इस प्रकार एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसको कैपिटल D मान ले, इसको स्मॉल d मान ले, और इसको Q मान ले, प्लस रिमाइंडर R मान ले, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला। D = स्मॉल d गुना Q प्लस R। अर्थात फॉर्मूला ये लिख ले, भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर, ठीक। इस प्रकार इसी माध्यम से आपका पहला चैप्टर निकालना है।
जैसे अगर यहाँ पर देखते हैं किसी क्वेश्चन का, अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दे दीजिए 40 और 15, क्वेश्चन बोलता है ये दोनों को यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमको एचसीएफ निकालिए। तो क्या करेंगे, इसमें बड़ा संख्या और छोटा संख्या देखेंगे, जो संख्या सबसे बड़ा है उसको लेंगे और छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या डिवाइड, इट मीन्स 15 से डिवाइड करना किसमें, 14 से, क्योंकि क्वेश्चन ही कहा रखा है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालिए। अब जानते हैं हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से लॉन्ग विधि होता है, नहीं तो गुणनखंड भी करके निकाला जा सकता है। इसको निकालते हैं तो 30 यहाँ पर आएगा, 10 आ जाएगा। अब जानते हैं कि यहाँ पर जो संख्या या जो हम ये जो होता है भाजक डिवाइजर जो होता है हमेशा जो होता है शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है, आपको पता होगा। तो 15 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लिख देंगे। अब इसे पे भाग देंगे इसमें 5, जब तक ये नहीं कटे तो क्या होगा, फिर यहाँ से भाग देंगे 2, अब ये कट गया, ठीक, यह 0 आ गया। कहने का मतलब यह है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करें जब तक कि वो 0 या शेषफल कोई कट नहीं जाए, ठीक। जिस प्रकार आपका शेषफल 0 या एग्जैक्टली कट जाए वो, तो उससे पहले वाला जो डिवाइजर होता है हमेशा क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का लिख देंगे आंसर क्या, एचसीएफ ऑफ 40 15 बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, बहुत आसान है समझना। अगर आपको किसी बाई द वे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप फिर रिवीजन कर सकते हैं। यूट्यूब पर अपलोड रहेगा हमेशा के लिए, जब मन करे जब आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए अब आपका एक्सरसाइज की ओर आइए। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ निकालना है, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन, ठीक। आइए प्रयास करते हैं बताने का। क्या बताए हैं, आपका 2 नंबर हमेशा दिया जाएगा, एक बड़ा नंबर छोटा नंबर, बड़ा वाला नंबर में छोटा वाला नंबर से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 135 में 225 में डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं। इससे भाग देंगे, 2 टाइम्स लगाएंगे, 270 हो जाएगा, नहीं लगेगा, 1 लगाएंगे, 135, ये 0, ये कर दो। अब क्या बताए हैं, आपका जब तक नहीं कटे रिमाइंडर तब तक बढ़ते चलना है। यहाँ 90 आया, 135 खुला रखिए यहाँ पर, 1 5 4, ये भी नहीं कटा, फिर कहाँ जाएंगे, 90 लाएंगे। जब तक नहीं कटे तब तक काटते चलना है कि कट नहीं जाए। जहाँ वो रिमाइंडर 0 दिया उससे पहले वाला जो डिवाइडर होता है क्या होता है हमारा, एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ ऑफ इसका 135 255 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर समझे, यूक्लिडियन डिवीजन मेथड से आपका इतना ही आया है। अगर आप गुणनखंड विधि फैक्टराइज विधि से बना रहे हैं तो इसका भी आंसर इतना ही आएगा। आपके लिए होमवर्क आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका 196 यहाँ पर है, इससे कितने भागेंगे 38 220। कोई दिक्कत, अभी बताया कि बड़ा वाला संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करना है। यहाँ अगर 2 में लगाएंगे, 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 टाइम्स तो 196 का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 382 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स लगाएंगे इसको 196। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर करिए 78,
यहाँ पर जाएगा 1, ये उतरेगा 2। कोई दिक्कत? 192 लगाएंगे कितना टाइम लग जाएगा? 8। देखते हैं 8 से लगाकर, अगर 8 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 8 से लगाएंगे तो 8 छक 48, 8 9 72, 7 8 7 9 से लगा सकते हैं यहाँ पर, 9 से लग जाएगा। 9 छक 54, 5 9 81 या 5 86, कितना हो जाएगा? 8 9 8 17। कोई दिक्कत? आप चेक कीजिएगा। 8 यहाँ हो जाएगा 15 में 6 9 और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा? ये देखिए लगा के इसको 9 तो नहीं लगेगा, 5 पर लगा सकते हैं। 5 देखिए 5 लगा के चेक करते हैं। 5 छक 30, 3 5 9 45 3 48, 4 5 4 9, एग्जैक्टली कट गया कितना? ये हमारा पूरा का पूरा रिमाइंडर। अब क्या बताया, जब ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ 0 कट जाए बराबर, एग्जैक्टली कटना चाहिए, कट गया तो एचसीएफ इसके पहले डिवाइजर होगा, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 196। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। तो एचसीएफ आप निकालना बिल्कुल सीख गए, कितना भी क्वेश्चन आपको आए एचसीएफ आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा नंबर ये, छोटी नंबर ये, 255 छोटी नंबर है तो भाग देंगे इसी से, इसमें 867। कोई दिक्कत? 3 टाइम्स लगा देंगे क्योंकि दिखाई दे रहा है 2 3 6। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है गुना भाग तो आप ऐसा समझेंगे, इधर भी 2 अंक बंद कर लेंगे, इधर भी 2 अंक बंद कर लेंगे, एक नंबर इधर एक नंबर इधर, भाग यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, किसके मल्टीपल पर जा रहा है? क्योंकि आप सुनेंगे कि यहाँ पर 2 4 8 भी होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर तो 55 तक आगे भी है तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 3 6 लगा दीजिए। 15 1 15 16 1 6 1 7। ठीक, गुना भाग आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या बताया, 102 आ गया तो क्या करेंगे? 102 ये चला गया 255। ठीक, 102 आ जाएगा 204, या 1 या 5, 3 नहीं कटा, ये फिर आ जाएगा यहाँ पर 102। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, करना ही चाहिए। 51 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200। ठीक, अब आपका क्या हुआ? रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 0, या कट गया। तो आपका बताया है जो भी रिमाइंडर आ जाए उससे पहले वाला डिवाइजर क्या होता है? हमेशा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा? 51। ठीक, बहुत आसान है, आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए इसी तरह बढ़ते हैं 2 नंबर। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 where q is some integer। आइए इसको सिद्ध करते हैं, प्रूव करना है। एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म इतना, तो आपको जिस तरह भाषा है भाषा आप लिख लीजिएगा, ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं जहाँ तक लिखा जाएगा, नहीं तो आपका जो भी टीचर बताते हैं जिस तरह भाषा, देखिए भाषा होता है अपना खेल होता है, भाषा जिस तरह आपको लिखने का मन हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ मान सकते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, then we have to prove that, yeah, then we have to need show that in the form of 6q + 1 6q + 3 6q + 5 यह लिख सकते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन अब दिया गया है क्या, जैसे कल बताए थे आपको, थोड़ा देर पहले भी बताए हैं कि एक यहाँ पर कैपिटल डी लेते हैं तो डी क्यू + आर लिख सकते हैं।
चूंकि ये डी किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइजर को, ये डी हमारा सॉरी ये डिवाइड और ये डिवाइजर और ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। तो क्या हम 6q + 1 इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6q + 1 लिख सकते हैं ऐसा। इसको कोई भी एगो नंबर मान लेते हैं अपना से x, जैसे यहाँ पर x मान लीजिए तो x मान लीजिए, n मानना हो n मान लीजिए, जो आपको दिल करे मान लीजिए, ठीक। ये मान लीजिए x बराबर इतना। तो आप ये दोनों से आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, स्मॉल डी लिखते हैं, और ये होता है क्वोशेंट, और ये किसको डिनोट किया, डिवाइडर। यहाँ तक तो कोई समझ, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हम इसको रिलेट किए पहला से, तो हमारा इतना आ गया। तो आप यहाँ पर सोचिए कि अगर जैसे हम बताते हैं यहाँ पर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 आया। एक बात है यहाँ पर, डिवाइजर जो होता है हमारा, वो हमेशा जो होता है रिमाइंडर से बड़ा होता है। ये आपको प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं। जैसे 2 से हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना, 1। क्या आप सहमत है कि अगर शेषफल या रिमाइंडर 2 से बड़ा आए या 2 आए तो उसमें एक बार फिर से डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए डिवाइजर जो होता है हमेशा जो है रिमाइंडर से बड़ा होता है। नहीं तो अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाएगा तो फिर एक बार उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा आता है, ठीक। अब इसको समझा दिए। क्या जब मेरा डिवाइजर यहाँ पर 6 आया, अकॉर्डिंग टू द, इससे रिलेशन बनाए, अगर मेरा डिवाइजर जो होता है, भाजक जो होता है 6 आया, ठीक, इसका मतलब है कि रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कितना बन सकता है, 5। कैसे रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कितना बनेगा, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। क्या 5 से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर जो है 6 है, तो 6 से कम आना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो एक बार इसको और भाग लगा देंगे तो भाग संभव नहीं है, तो वो कट पिट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अर्थात कट जाएगा। कहने का मतलब कि आपका जो है रिमाइंडर 6 से कम ही आना चाहिए। तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। उस x बराबर 6q + 1, आप ये तो क्वेश्चन दिया है, इसका फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम ये x बराबर 6q + 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी कितना बनता है, 5। तो यहाँ पर 6q + 0 लिख सकते हैं, 6q + 1 भी लिख सकते हैं, 6q + 2 भी लिख सकते हैं, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना ही पॉसिबिलिटी बन सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि डिवाइजर जब 6 से डिवाइड करना ही है तो 6 से कम रिमाइंडर आना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही आ सकता है। अच्छा, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6q = 2 गुना 3q लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6q + 1, इसको 6q। अच्छा, ये 6q जो है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q + 1। इसको क्या ले सकते हैं, इसको भी चाहे तो 2 अपना कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3q
+1 और +1, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं। 3 क्यूब +1 +2, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं। 3 क्यूब +2 +1 लिख सकते हैं। इतना भी लिख सकते हैं, अपना पॉसिबिलिटी है इतना ही लिखने का, और कोई तरीका तो है नहीं लिख सकते हैं। इसको भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे आप इतना तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको भी आप तोड़ लीजिएगा, तो अगर आप तोड़ना पसंद करते हैं तो 2 के फॉर्म में तोड़िए। 2 गुना 3 क्यूब +1 और -1 लिख सकते हैं। क्या इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है? आप सोचिए कि किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड कब कर सकते हैं? या तो उस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6 आता हो, आप जानते होंगे, ऑड नंबर इवन नंबर जानते होंगे, ठीक। तो कोई संख्या इवन या ऑड कब पहचान होती है? जो संख्या पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर अर्थात सम संख्या। और 2 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या था? विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। आपको भली भांति पता होगा, ये हमसे उम्मीद है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 5 में 2 से गुना कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? 10। अर्थात किसी संख्या में 2 से गुना किए तो वो संख्या में 2 से डिवाइड हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। एक बार फिर से अभी हम बोले कि किसी संख्या में अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस संख्या में जो आने वाला रिजल्ट है उस संख्या में 2 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। जैसे यहाँ चेक कर सकते हैं, 5 में 2 से गुना किए 10, तो 10 में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसी से कुछ रिलेट है। ये क्वेश्चन आया यहाँ पर, किसी संख्या में 2 से डिवाइड करने के बाद या गुना करने के बाद, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह संख्या में 2 से गुना हुआ तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या में भी 2 लास्ट में है तो 2 से गुना हुआ, 2 लास्ट में है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई है, यह भी संख्या 2 से गुना है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं किसी संख्या में 2 से गुना करने पर जो रिजल्ट बनता है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड उसमें हो जाएगा तो वो संख्या क्या बन जाएगा? इवन नंबर अर्थात सम संख्या बन जाएगा। तो हम जब इधर देख रहे हैं तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, सम संख्या। ये तो नहीं बनेगा, हाँ ये बन जाएगा, इवन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। जब ए भी इवन, ए भी इवन, ए भी सम संख्या सब बन जाएगा तो बाकी संख्या क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, ऑड संख्या, अर्थात ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये भी ऑड हो जाएगा, ये भी मेरा ऑड हो जाएगा। क्या? तो 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +3 और 6 क्यूब +5, यही तो हमें सिद्ध करना है। तो आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन दिया था कि शो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +5। इसी को तो प्रूव करना है कि ये एक ऑड इंटीजर में आ गया। तो आप नीचे एक लाइन फिर से लिख सकते हैं कि एनी x be the any odd positive integer then in the form of 6 cube +1, 6 cube +3, 6 cube +5, hence proved। आया समझ में? बहुत आसान है। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसी तरह से अगला क्वेश्चन, कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members। क्वेश्चन बोल रहा है एक आर्मी का बैंड है, मार्च लगा, जैसे कैंप वगैरह होता है वैसा ही दिया गया। एक कैंप मान लीजिए शॉर्ट भाषा में कि एक कैंप है जिसमें 616 मेंबर
किसका है, आर्मी का जो मेंबर उसमें है। ठीक, 32 मेंबर परेड के लिए गए। द टू ग्रुप्स ऑफ टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप का दो कॉलम बना हुआ, आप जानते होंगे, रो कॉलम जानते होंगे। तो दो ग्रुप का दो कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है इस मार्च में। सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप उस कॉलम में जो नंबर दिया गया, जो परेड में खड़ा हुआ है नंबर, वो मेंबर जो है 32 को मेंबर, उसका जो है आप मैक्सिमम, क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा मैक्सिमम मतलब हायर, अर्थात ये 616 मेंबर और 32 मेंबर का अगर हम एचसीएफ निकालें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो यही तो होता है। इसके बाद आप हिंदी में जैसे पढ़ेंगे, हिंदी में तो उसमें होगा कि अधिकतम संख्याओं का निकाले, कॉलम का जो है अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम का मतलब यही होता है एचसीएफ, इसका हिंदी भाषा होता है। क्योंकि एचसीएफ का मतलब हायर कॉमन फैक्टर, उसका हिंदी में होता है अधिकतम संख्या निकाले। तो 616 और 32, ये दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक, आइए निकालते हैं। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर एचसीएफ के मतलब कल लिखा है, आपको बताया था मैंने पहले, हायर कॉमन फैक्टर, आप जानते भी होंगे फैक्टर। अधिकतम कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब कौन होता है, तो एचसीएफ ऑफ इतना निकालना है हमको, एचसीएफ ऑफ 616 और 200। छोटा संख्या बड़ा संख्या, छोटी संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग देना है और रिजल्ट लाना है। 32 दूना, क्योंकि 32 नहीं जाएंगे तो फिर 400 हो जाएगा। 32 दूना 44, 7 1 6, 6 कितना टाइम से जाएगा, बोले तो नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं है। आपको इधर एक मुनिया, इधर दो एक मुनिया, 3 6 18 नहीं जाएगा, 3 5 15, 3 6 3 5 क्या हो जाएगा, 10 15 1 16। ठीक, सही है ना। 6 1, अब कितना जाएगा, डायरेक्ट 32 से चला गया यहाँ पर। ठीक, ओ सॉरी गलती हो गई, 32 दूना 64 होता है, 32 कम 32, ये 32 से डिवाइड कीजिएगा, एक टाइम हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ पर 5 2 6। ठीक, अब 32 लगाइए, इधर टोप लीजिए, इधर टोप लीजिए, 3 7 21, 3 7 7 लगा चेक कीजिए, 7 में 14, 7 का 21, 14 नहीं 296 कहीं गड़बड़ है क्या, 32 9 टाइम आएगा, देखिए तो 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, सही है। 16 में से 8 यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32, 8 चौक, क्या बोले थे, कट गया, मामला रफा दफा हो गया, इसके पहला वाला डिवाइजर क्या होता है एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 616 32 का क्या हो जाएगा 8, क्योंकि जब ये कटता है उसके पहले वाला क्या हो जाएगा डिवाइजर, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन की, डिवीजन लेमा शो दैट
the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, कोई मान सकते हैं, सम ऑड इवन कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए जो आपका 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप लिख लीजिएगा भाषा, लेट कोई भी नंबर m इज अ इंटीजर, एनी इंटीजर, लेट n इज एनी इंटीजर, देन वी हैव टू प्रूव दैट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। हिंदी वाले इसके भाषा बना के लिख सकते हैं, माना कि m एक कोई पूर्णांक है तो हमें सिद्ध करना है कि किसी भी संख्या m धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देन आफ्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब आते हैं आपका क्वेश्चन पर। 3m प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए। अगर d इक्वल टू डी क्यू प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। 3m प्लस 1, अगर इसको लेट मान लेते हैं m इक्वल टू, m नहीं मानिए, अपना से कोई संख्या दूसरा मान लीजिए, p मान लीजिए, क्योंकि m के रूप में है 3m प्लस 1, अपना से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। क्या हमको आप ये बता सकते हैं कि ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, वही डिवाइजर होगा, स्मॉल d से डिनोट किया तो डिवाइजर 3। अच्छा, जब किसी संख्या का डिवाइजर 3 अर्थात उस संख्या को 3 से डिवाइड किया जा रहा होगा तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी। 3 तरीके से आ सकता है रिमाइंडर, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, तीसरा कोई नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि तीसरा कोई पॉइंट अपना से रखेंगे तो वो मान जो होता है डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमारा गलत की ओर जा रहा होगा। इसलिए क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 3 से छोटा ही आना चाहिए। तो 0, 1, 2 इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही। क्या इन फॉर्म लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ integer, in the form of integer p equal to 3m प्लस 0, ठीक। या इससे आसान है कि आप इसको थोड़ा अलग अलग तोड़िए तो और मजा आएगा पढ़ने में। इसको क्या लिख सकते हैं, इफ r इज इक्वल टू अगर 0 हो तो देन p इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 0 इक्वल टू 3m, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m। क्वेश्चन इतना ही नहीं कहा, क्वेश्चन कहा कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, इसको ध्यान दे, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर अर्थात 9m को लिख सकते हैं 3 इंटू 3m का स्क्वायर, कोई दिक्कत। पी स्क्वायर इक्वल टू 3m लिख सकते हैं, मान लेंगे लेफ्ट या वेयर मान लेंगे, कोई भी मान लीजिए आप, वेयर या लेफ्ट मान लीजिए, लेफ्ट मान लीजिए, m इक्वल टू 3m स्क्वायर। ऐसा क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 3m के ही फॉर्म में लिखिए, दूसरा फॉर्म में नहीं जाए, तो 3m लिखिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा, जब हम रिमाइंडर 0 माने तब इतना कंडीशन, अब इफ मानेंगे फिर रिमाइंडर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, देन कंडीशन क्या हो जाएगा p इक्वल टू 3m प्लस 1,
कोई दिक्कत? चूंकि यही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बोला इसका स्क्वायर करे, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बचपन में नन्ना मुन्ना सा छोटा सा फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई बता सकता है तो बता दे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप जानते होंगे। यही फॉर्मूला का यहाँ यूज करना है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं यहाँ पर 6m प्लस 1। कोई दिक्कत? क्या यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 पी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे लेट या हुआ m इक्वल टू कितना, 3m स्क्वायर और प्लस 2m। ठीक, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 3m प्लस 1 इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बोला है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आपका आ गया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो रिमाइंडर जो है, यहाँ पर लिखे थे रिमाइंडर जो है 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2। बिल्कुल आपका मन, आपका दिल करे जो भी रखे खुशी से रखे, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 1 रखने में मेरा आंसर आ गया, तो 2 में हम क्यों तड़पे। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट टू एनी m, यहाँ इसको मान लीजिएगा p इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द स्क्वायर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1 हेंस प्रूव्ड। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे कि किसी p जो है पूर्णांक में उसकी संख्या को वर्ग करने पर इस रूप में 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। या अगर आप क्वेश्चन जिस प्रकार समझ रहे हैं उस प्रकार अपने भाषा को प्रयोग कर सकते हैं और भाषा को अपने लिख सकते हैं। मेरा मकसद आपको है कंसेप्ट समझाना, कंसेप्ट समझा दिए, बाकी आपको जिस तरह लैंग्वेज में कर जिस तरह लिखना चाहे उस तरह आप लिख सकते हैं, आप आज़ाद हैं। ठीक, आइए इसी तरह से अगला क्या दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इच ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक, ऐसा ही फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। बस पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं आप अपना से, लेकिन थोड़ा इसमें दिया है, उसमें था स्क्वायर और इसमें किया था क्यूब, बस कुछ अंतर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मान लेंगे फिर p या कोई भी नंबर मान लेंगे, लेट p बी द पॉजिटिव इंटीजर। इसमें है क्या कि पॉजिटिव इंटीजर आपको मानना है। पॉजिटिव इंटीजर क्यों मानना है, सोचिए क्वेश्चन क्यों दिया है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि आप क्यूब कीजिएगा तो -1 के जैसे क्यूब कर रहे हैं तो -1 होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि स्क्वायर किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव संख्या देता है, लेकिन क्यूब में जो है आप अगर नेगेटिव नंबर कोई मान लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसीलिए पहले ही क्वेश्चन से चेक कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो लेट p बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव टू शो दैट इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हमको लिखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या इसके पहले जो पढ़े थे 3m प्लस 1 या 3m जो भी पढ़े थे, तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कितना था, 0 1 2।
इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? प्रत्येक क्वेश्चन में बार बार आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा है क्या इसमें कि अगर P इक्वल टू मान लेते हैं 3m प्लस रिमाइंडर r मानते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3m रिमाइंडर मान लेते हैं, r इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर r इक्वल टू 1 to 0 1 to इतना ही लिख सकते हैं। इफ आप भाषा जरूर लिख लीजिएगा अपना से, इफ r इक्वल टू 0 रखेंगे देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 0 अर्थात p इक्वल टू 3m, इतना ही होगा क्या। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं कहा, क्वेश्चन कहा कि इसका क्यूब करे अब, तो क्यूबिक बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। इसके पहले में था कि स्क्वायर किए थे, इसमें क्यूब करना है तो क्यूबिक बोथ साइड। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर p क्यूब 3m का होल क्यूब। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 27m क्यूब p क्यूब बराबर 3 इंटू लिख सकते हैं 27m क्यूब 3m क्यूब सॉरी, p इक्वल टू 3 इंटू m लिख सकते हैं 3m, लेफ्ट या वेयर p इक्वल m इक्वल टू 9m। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अगर इफ r इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, p इक्वल टू 3m प्लस 1 बनेगा। क्योंकि 3m प्लस r है, इसके पहले भी 1 हम लिखे थे, वहां पर r लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेहतर। प्रत्येक क्वेश्चन में r लिख लीजिए। फिर वही कंडीशन क्यूबिक इन बोथ साइड लिख लीजिएगा, p क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 1 क्यूब p क्यूब। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दो फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बेहतर रूप से लगा सकते हैं, फॉर्मूला ये अच्छा से बन जाएगा। ये गलती ठीक। अब इसको तोड़िएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3m का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab, तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका क्यूब करेंगे तो 27m क्यूब प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9m स्क्वायर गुना 3 27m स्क्वायर प्लस 9m लिख सकते हैं। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। हर कंडीशन में आपका जो भी शिफ्ट करना ध्यान दीजिएगा, वो आपका जरूर बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं निकलना है, m के अलावा एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तो बुझिए क्वेश्चन पर गलत क्यों जा रहा है। इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं, इसको 9m के रूप में प्रूव करना है, तो इसमें काम कीजिए। यहाँ पर 9 इंटू 3m स्क्वायर लिखिए, क्योंकि 9m के रूप में लिखना है हमको। m इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक। इसमें भी 9 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1
एम प्लस 1। ठीक, पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1। लेट मान लेंगे m इक्वल टू ये सभी लिख लेंगे 3m स्क्वायर क्यूब 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस ये सभी फिर m मान लिए। अब 1 तो यहाँ पर है 3m प्लस 1 आ गया। ठीक, ये दो को आपका आ गया 9m और 9m प्लस 1। ठीक, इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे 8r इक्वल टू 2, क्योंकि 0 का हो गया 1 का हो गया 2 का प्रूफ करना। ठीक, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m प्लस 2। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आप उम्मीद है कि लिखते होइएगा। यहाँ पर पी क्यूब करेंगे दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड 3m प्लस 2 का होल क्यूब। एक क्यूब 3m का एक क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3m इंटू b दिखाई दे रहा है प्लस 3ab स्क्वायर m इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद 3m का क्यूब कितना हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 8 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर गुना 3 27 दून 14। यह डायरेक्ट आप बना सकते हैं आगे प्लस 9 इसका स्क्वायर 4 9 चौक 36। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। इसमें 9 कॉमन ले लीजिए 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। देखिए हर कंडीशन में आपका 8 भी यहाँ फालतू आ गया, जो 8 प्रूफ हमको करना था। ये अगर आपको ये फालतू एक m के अलावा नहीं आ रहा है तो समझिए क्वेश्चन गलत की ओर जा रहा है। यहाँ पर 9m प्लस 8 वेयर या लेट जो भी है लिख लीजिएगा आप। क्या m इक्वल टू कितना ये सभी 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर अब इसको मान लीजिएगा 2, इक्वेशन नंबर ये मान लीजिएगा 3rd। अब लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से वी गेट द m या p is any positive integer cube of any positive integer in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। इस प्रकार आपका ये चैप्टर 1.1 कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलते हैं चैप्टर 1.2 लेकर। इसी तरह से बने रहिए।